हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर है अपना 59। इस लेक्चर नंबर 59 में भी अपन ने डेफिनेट इंटीग्रल का कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स कर लेते। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 एक्स साइन एक्स dx लिया है, मीन्स यूवी फॉर्मेट का क्वेश्चंस ले रहा हूं इस लेक्चर में। देन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 एक्स साइन एक्स dx का रिजल्ट कैसा फाइंड आउट करना चाहिए, उससे के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने आई करके ले लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 एक्स साइन एक्स dx। एक्स साइन एक्स में एल आई ए टी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जनरली। एल लॉगरिथमिक फंक्शन है ही नहीं, आई इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वो भी है ही नहीं, ए अलजेब्रिक फंक्शन प्रेजेंट है। अलजेब्रिक फंक्शन को अपन यू करके ले सकते हैं, दैट अलजेब्रिक फंक्शन इज एक्स। कौन सा फॉर्मेट अप्लाई करते हैं? एल आई ए टी ई, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक है। फिर इसमें एल नहीं है, आई नहीं है, ये प्रेजेंट है एक्स, तो एक्स यू हो जाएगा, साइन एक्स बी हो जाएगा। यूवी का फॉर्मूला अपन अप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डीएक्स का फॉर्मूला क्या है? यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x dx। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में अपन ने इसे अप्लाई कर देते हैं। देयरफॉर i इज इक्वल क्या हो जाएगा? u के जगह पर है x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसके लिए सेपरेट करके लिमिट लिख देता हूं। लिमिट बाद में भी आखिरी में भी सभी के मिला के भी लिख सकते हैं अपन ने, नहीं सेपरेट सेपरेट चाहिए तो सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हैं। देन इसके लिए लिमिट हो गया 0 टू पाई बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन कहां से लेके कहां तक? 0 से लेके पाई बाय 2 तक। डिफरेंशिएशन ऑफ u, डिफरेंशिएशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। देन इट इज इक्वल, क्या किया अपन ने? यूवी का फॉर्मूला अप्लाई किया, यू के जगह पर x, साइन x के जगह पर v, यू के जगह पर x लिखे हैं दोनों प्लेसेस में भी, v के जगह पर साइन x लिए हैं, v के पोजीशन में साइन x लिए। लिमिट लिमिट दोनों को सेपरेट करके लिख दिया ऑलरेडी अपन ने। चाहे तो दोनों को एक साथ में भी लिमिट अप्लाई करके लिख सकते हैं बेटा, एज यू विश, जैसा चाहिए वैसा। अगर एक साथ में अप्लाई करना है तो ये ब्रैकेट इधर क्लोज हो जाएगा, लिमिट्स इधर आ जाएगा। इसके लिए ये लिमिट्स मैंने इधर 0 टू पाई बाय 2 करके लिखा है, इसके लिए इधर लिखा है। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला में कुछ चेंजेस है नहीं। देन x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस cos x, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 माइनस माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस cos x, माइनस cos x dx। इसका तो अपन ने लिमिट भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब खत्म हो गया है। तो इस स्टेप में अपन ने इंटीग्रेशन का सब खत्म हो गया, इसलिए इसको लिमिट अप्लाई करना है तो कर सकते हैं। चलो कर देते हैं, प्लस इंटू माइनस, माइनस x के जगह पर पाई बाय 2, पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 माइनस ऑफ, लोअर लिमिट अप्लाई कर रहा हूं वो माइनस है, ये इसका माइनस आया लिखा नहीं मैंने, लिखने का है प्लस इंटू माइनस माइनस, एक्स के जगह पर 0 इंटू cos पाई बाय 2 cos 0, ये हो गया। नेक्स्ट माइनस 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 इंटू माइनस प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज साइन x फ्रॉम लिमिट्स 0 टू पाई बाय 2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन क्या है? साइन x। लिमिट्स कहां से लेके कहां तक है? 0 से लेके पाई बाय 2, लिमिट्स पुट अप कर दिए 0 से लेके पाई बाय 2। फिर इसमें cos पाई बाय 2 का रिजल्ट 0, इधर 0 इंटू cos 0 1 लिख देते हैं, माइनस पाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, माइनस इंटू माइनस प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय cos 0 का वैल्यू 1 प्लस, अभी इसके लिए अपन ने लोअर लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। साइन एक्स का साइन पाई बाय 2, राइट, साइन पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट साइन 0, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया,
प्लस साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1 हो गया, माइनस साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया? जस्ट सिंपली 1। लिसन डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अपन एप्लीकेशंस क्या किए? बहुत सिंपल एप्लीकेशंस था, x इंटू साइन एक्स था, यूवी का फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ा अपन को इंटीग्रेशन करने के लिए। इंटीग्रेशन होने के बाद में अपन को लिमिट्स अप्लाई करना है, पहले तो अप्लाई नहीं करना है, तो इंटीग्रेशन होने के बाद में अप्लाई करने के लिए पहले इंटीग्रेशन किया अपन ने। इंटीग्रेशन ऑफ u इज u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v होल dx। फिर इसमें x इंटू u के जगह पर x, v के जगह पर साइन x, u के पोजीशन में अपन ने लिख दिए x और v के पोजीशन में अपन ने लिख दिए साइन x। फिर साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कास x है, वो लिख दिए। x का डिफरेंशिएशन 1 है, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कास x है, ये डिफरेंशिएशन है, ये इंटीग्रेशन है। फिर इसमें ऑलरेडी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गए तो इसको लिमिट्स अप्लाई कर दिए। अपर लिमिट पाई बाय 2 था, प्लस इंटू माइनस माइनस पाई बाय 2 कास पाई बाय 2 माइनस ऑफ माइनस 0 इंटू कास 0, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस है, इंटीग्रेशन ऑफ कास इज साइन 0 टू पाई बाय 2। ये कास पाई बाय 2 का वैल्यू कास 90 का 0 है, 0 इंटू माइनस पाई बाय 2 0 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 0 इंटू कास 0 का वैल्यू 1 है, 0 इंटू 1 0 ही हो गया। साइन में अपर लिमिट लिख दिया पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट लिख दिया 0, साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0, साइन पाई बाय 2 बोले तो साइन 90 का वैल्यू 1 माइनस साइन 0 का वैल्यू 0। देन इसमें रिजल्ट में क्या रहेगा? जस्ट 1 रहेगा, 1 अपना आंसर। 1 क्या है? फिर आंसर जो भी रहता है वो क्या बताते हैं हमने? ये एरिया है तो उसको क्या लिखना चाहिए? स्क्वायर यूनिट्स। चलो बेटा, ऐसे ही अपन और एक क्वेश्चन का आंसर ट्राई करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड क्वेश्चन लिया है मैंने सेम यूवी फॉर्मेट के लिए। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 x tan इनवर्स x। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 x tan इनवर्स x का रिजल्ट कैसा फाइंड आउट करना है वो अभी बताता हूं मैंने। देन इसके लिए अपन ने यूवी का फॉर्मूला है, तो यूवी में कौन सा बैठेगा पहले वो देखना पड़ेगा अपन को। उससे पहले अपन ने क्वेश्चन को आंसर में आई करके ले लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 x tan इनवर्स x dx। अच्छा, जैसा वैसे लिख लिया अपन ने। फिर इसमें LIATE का फॉर्मूला, L लॉगरिथमिक फंक्शन है ही नहीं, इसमें है क्या? नहीं है। I इज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट है, क्या है वो? tan इनवर्स x। फिर tan इनवर्स x प्रेजेंट है तो ये u हो जाएगा और बच्चे सो v हो गए। क्या है इंटीग्रेशन ऑफ uv का फॉर्मूला बेटा? जस्ट स्पीक आउट प्लीज। u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ s डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v होल dx, राइट? ये लिख दिया मैंने इसमें। फिर ये फॉर्मूला अपन ने इसमें अप्लाई कर देंगे इसके लिए। तो I इज इक्वल u के जगह पर क्या लिखना है अपन को? tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस लिमिट्स पुटअप कर दो इसके लिए, ठीक है? ऑल लिमिट पुटअप करके बताता हूं। इसमें प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने सेपरेट लिमिट्स लिए ना, अभी ऑल लिमिट कैसा लेना चाहिए वो बता देता हूं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ v इंटीग्रेशन ऑफ x dx। ऑल लिमिट्स 0 टू 1, यहां से लेके यहां तक सभी के लिए लिमिट्स एक ही जगह पर लिखा है, 0 से लेके 1 तक। ऐसा लिखे तो बिल्कुल कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा तुम्हें। देन इट इज इक्वल tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाय 2 dx। लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 1। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है? 1/1 प्लस x स्क्वायर। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 है ना, ये अपन ने फॉर्मूला में लिख दिए। उसके बाद में ये 1/2 को तो इसमें भी है इसमें भी है, बाहर निकालना है तो निकाल सकते, नहीं वही रहने दो तो वही रहने देते। x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू एक्स स्क्वायर। ये 1/2 को बाहर निकाल देता हूं, 1/2 बाहर निकाल दिया क्योंकि उसको इसमें 2 का जरूरत है नहीं, तो 2 को बाहर निकाल दिया मैंने। 1 इंटू एक्स स्क्वायर आ गया अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। फिर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को 1 अगर ऐड हो जाएगा तो ये डिनोमिनेटर दिखेगा ना न्यूमरेटर में, मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर अपन करना है तो न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम रहा तो अपन क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। फिर डिवाइड ना करते हुए डायरेक्टली अपन को एप्लीकेशन दिख रहा करके डायरेक्टली लिख रहे, अदरवाइज डिवाइड करके आंसर फाइंड आउट करिए तो भी अपन को वही आने वाला है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, 1 को ऐड कर देंगे, तो 1 ऐड किए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गए, ये भी सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट भी कर दिया, 1 को ऐड किया और सबट्रैक्ट किया, लिमिट्स फ्रॉम 0 से लेके 1। नेक्स्ट इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए डिनोमिनेटर अलग से लिखेंगे, -1 के लिए अलग से लिखेंगे, देन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 एज इट इज tan इनवर्स एक्स -1/2 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ले अलग से अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, -1 के लिए अलग से dx फ्रॉम 0 to 1। ये दोनों कैंसल हो गए, क्या रह जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 एज इट इज tan इनवर्स एक्स के साथ में -1/2 मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो ब्रैकेट स्टार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसल हो गए तो कितना रहेगा 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स फ्रॉम 0 to 1 हो गया। अब इंटीग्रेशन सभी का इंटीग्रेशन हो गया, डेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए इसमें कांस्टेंट तो दिखेगा है ही नहीं, दिखने वाला नहीं है कांस्टेंट, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपन को कांस्टेंट नहीं रहेगा। फिर अभी क्या रह गया, लिमिट्स को पुटअप करने का रह गया। अपर लिमिट क्या है 1, लोअर लिमिट क्या है 0। पहले अपर लिमिट पुटअप कर देता हूं, x के जगह पर 1 लिख रहा हूं, 1 स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स है 1 माइनस इंटू प्लस -1/2 इंटू 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x के जगह पर 1। ये हो गया अपर लिमिट का पूरा ही। नेक्स्ट लोअर लिमिट पुटअप करना है तो माइनस करके ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। लोअर लिमिट है 0 स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स ऑफ 0 -1/2 इंटू प्लस -1/2 इंटू एक्स के जगह पर 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स के जगह पर 0। इस रिजल्ट्स में ऑब्जर्व कर लेते हैं अपन ने, ये तो 1 स्क्वायर बाय 2 1/2 हो गया। tan इनवर्स ऑफ 1 को क्या लिख सकते हैं अपन ने, tan π/4 का वैल्यू 1 है, tan 45 डिग्रीज का, राइट। tan 45 डिग्रीज का वैल्यू 1 है करके tan π/4 करके लिखे 1 के पोजीशन में, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा लिखने के लिए -1/2 इंटू 1 -1/2 प्लस 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1 रिमेन्स क्या हो जाएगा एस एग्जैक्टली tan इनवर्स ऑफ 1 के जगह पर tan π/4। यहां तक लिखे, ये क्या हो जाएगा फिर -0 इंटू एनी वैल्यू 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 इंटू 0 0 माइनस इंटू प्लस -1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 0 के जगह पर फिर से लिख सकते हैं tan 0 का वैल्यू 0 है। अच्छा, दैट इज इक्वल 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा, तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा π/4, 1/2 इंटू π/4 -1/2 प्लस 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा रिमेन्स 1/2 इंटू π/4 -0 प्लस 0 दोनों भी 0 ही है, -1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ tan 0 इज 0। कौन सा फॉर्मूला, सिंस tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा का फॉर्मूला है ना। क्या हो गया रिजल्ट 0, रिजल्ट क्या आ गया 0। देन इट इज इक्वल 1/2 इंटू π/4 π/8 -1/2 प्लस 1/2 इंटू π/4 π/8 -0, देन π/8 प्लस π/8 2 π/8 माइनस
1/2, 2π/8 बोले तो π/4 माइनस 1/2, 2 से क्या किए कैंसिल कर दिए, क्या है एरिया है, दैट्स वाई स्क्वायर यूनिट्स। सिंपली रिजल्ट आ गया ना अपन को। इस मेथड में अपन ने रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ऐसे आंसर फाइंड आउट करना है। क्या किया अपन ने इस क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x tan इनवर्स x dx दिया हुआ है, तो i इज इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x tan इनवर्स x करके लिए है। x के जगह पर अपन ने uv का फॉर्मूला अप्लाई करना था, तो LIAT में लॉगरिथमिक फंक्शन है ही नहीं, i इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन tan इनवर्स x प्रेजेंट है तो उसको u ले लिए, तो x हो गया v। uv का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। u के जगह पर tan इनवर्स x, u के पोजीशन में tan इनवर्स x लिखे, v के पोजीशन में x है तो v के पोजीशन में अपन ने x लिख दिया। फिर tan इनवर्स x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x² माइनस को माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस x², इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x²/2। अच्छा, इस क्वेश्चन में अपन ने ये तो आ गया पूरा ही, इसको x²/2 को पहले लिखा, tan इनवर्स x को बाद में लिखा, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 into x², 1/2 कहां से लिखा, ये 2 जो है इसको बाहर लाके लिख दिया ऑलरेडी। डिनोमिनेटर 1 प्लस x² रहने के कारण न्यूमरेटर में अपन ने क्या किए, 1 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट किए, 1 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट किए। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये स्टेप थोड़ा सा याद आना चाहिए टाइम पे। फिर 1 ऐड कर दिए और सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है एज इट इज दिख रहा, तो डिवाइड करके कौन आंसर करेंगे, डायरेक्टली दिख रहा तो x² + 1/x² + 1 अलग से लेके, -1/x² + 1 को अलग से लेके, ये दोनों कैंसिल होके 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x, ये -1/1 + x² माइनस एज इट इज लिखे 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² इज tan इनवर्स x, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। अपर लिमिट पुटअप कर दिया x के जगह पर 1 पहले, उसके बाद में लोअर लिमिट पुटअप कर दिया। अपर लिमिट पुटअप करने के बाद में 1² 1 हो गया, tan इनवर्स ऑफ 1 के जगह पर अपन लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू है 1, tan 45 मीन्स π/4, देन tan इनवर्स ऑफ tan थीटा लिख सकते हैं, इसीलिए tan इनवर्स sin इनवर्स cos इनवर्स कौन सा भी दिखा तो कंपलसरी उसमें अगर नॉन वैल्यू है तो उसका एंगल पुटअप कर देने का, सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, देन -1/2 × 1 -1/2 प्लस 1/2 इंटू tan इनवर्स 1 के जगह पर फिर से tan π/4, 0 इंटू एनी वैल्यू इज 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, 0 इंटू एनी वैल्यू इज 0, माइनस इंटू प्लस माइनस 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 0 के जगह पर tan 0, फिर tan इनवर्स ऑफ tan थीटा के फॉर्मूला में ये हो गया π/4, ये भी हो गया π/4, ये हो गया 0, ये 1/2 इंटू π/4 π/8 माइनस 1/2, 1/2 इंटू π/4 2 4 8, देन π/8 माइनस 0, π/8 दो बार आ गया तो 2π/8, 2 1 जा 2 4 जा π/4 माइनस 1/2, ये क्या है एरिया, दैट्स वाई स्क्वायर यूनिट्स। और एक क्वेश्चन अपन ने इस लेक्चर में फाइंड आउट, ये थर्ड क्वेश्चन लिया अपन ने, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinite x into e raised power of -x dx। x मल्टीप्लिकेशन में है, e raised power of -x है, तो इस एप्लीकेशन में अपन को uv का फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। uv का फॉर्मूला ही इस लेक्चर में अपन ने आंसर कर रहे हैं, बाकी कौन सा भी नहीं कर रहे, ठीक है। देन लेट i इज इक्वल क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinite x मल्टीप्लाइड बाई e raised power of -x dx। इसमें LIAT में l नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, नहीं है, i इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, a अलजेब्रिक फंक्शन प्रेजेंट है, अलजेब्रिक फंक्शन x है यहां पर, इसे u करके ले लेते हैं और ये हो जाएगा v। uv का फॉर्मूला अप्लाई कर देते, देन इट इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ u v dx का फॉर्मूला क्या है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, राइट। इस फॉर्मूला अपन इसके लिए अप्लाई करते हैं, लिमिट्स तो बाद में रिप्लेस कर दे सकते हैं अपन, देयरफॉर i इज इक्वल u के जगह पर लिख देता हूं दोनों प्लेसेस में, x v के पोजीशन में लिख देता हूं e raised power of -x, देन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e raised power of -x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x, u के जगह पर ले रहा हूं x
इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ e raised power of minus x dx, all dx, totally limits from 0 to infinite. आ गया? क्या किया अपन ने? u के पोजीशन में लिख दिए x, v के पोजीशन में लिख दिए e raised power of minus x. That is equals x into e raised power of minus x का इंटीग्रेशन e raised power of minus x अपॉन -1, क्योंकि माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 डिनोमिनेटर में, माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, e raised power of minus x का इंटीग्रेशन रिमेन्स e raised power of minus x अपॉन -1 dx फ्रॉम लिमिट 0 to infinite. That is equals to minus plus into minus minus x e raised power of minus x minus minus upon minus plus इंटीग्रेशन ऑफ e raised power of minus x remains माइनस अपॉन माइनस प्लस हो गया. इंटीग्रेशन किसका? 1 into e power of minus x का. 1 into e power of minus x is e power of minus x. e power of minus x का इंटीग्रेशन e power of minus x अपॉन -1 लिमिट्स फ्रॉम 0 to infinite. इसे अपन क्या करके लिख सकते हैं? दोनों में भी माइनस है, माइनस को कॉमन निकाल देता हूं. रहने दो सर, ठीक है, रहने देता हूं. x अपॉन e raised power of x करके लिख सकते, प्लस अपॉन माइनस माइनस e raised power of minus x को 1 अपॉन e raised power of x करके लिख सकते, लिमिट्स फ्रॉम 0 to infinite. क्यों सर? क्योंकि जो भी पावर में नेगेटिव अगर है तो नेगेटिव को अपन ने माइनस इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट करके कंफ्यूज होते रहते हैं. माइनस इन्फिनिट में कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए अपन ने पहले पॉजिटिव लिखे, अपन ने माइनस एक्स अपॉन ई पावर ऑफ एक्स कर अपन माइनस 1 अपॉन ई पावर ऑफ एक्स करके जो लिखे हैं ई पावर ऑफ माइनस एक्स को अपन ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा. ये स्टेप अप्लाई करने के बाद में अपन ने लिमिट्स अप्लाई कर दिए तो इजीली आंसर आ जाएंगे. अच्छा, अभी लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं अपन ने. अपर लिमिट क्या है अपना? इन्फिनिट. लोअर लिमिट क्या है? 0. अपर लिमिट अप्लाई कर देता हूं पहले, माइनस एक्स के जगह पर इन्फिनिट, इन्फिनिट अपॉन ई रेज़ पावर ऑफ इन्फिनिट, माइनस 1 अपॉन ई रेज़ पावर ऑफ इन्फिनिट, माइनस 1 अपॉन ई रेज़ पावर ऑफ इन्फिनिट, माइनस माइनस ऑफ लोअर लिमिट अप्लाई कर दे रहा हूं 0, एक्स के जगह पर जहां जहां एक्स प्रेजेंट है वहां वहां 0 लिख दे रहा हूं, माइनस 0 अपॉन ई रेज़ पावर ऑफ 0, माइनस 1 अपॉन ई रेज़ पावर ऑफ 0. देन अभी इसका आंसर करना है. इसका आंसर प्लस इंटू माइनस माइनस है, इन्फिनिट को एज इट इज लिखा, 1 अपॉन ई पावर ऑफ इन्फिनिट, 1 अपॉन ई पावर ऑफ इन्फिनिट इज इन्फिनिट, है ना. ई पावर ऑफ इन्फिनिट क्या है? इन्फिनिट है. माइनस इन्फिनिट एज इट इज लिखा, 1 अपॉन ई रेज़ पावर ऑफ इन्फिनिट इज इन्फिनिट. चलो, माइनस 1 अपॉन ई रेज़ पावर ऑफ इन्फिनिट इज इन्फिनिट, माइनस इंटू माइनस प्लस 0 अपॉन ई रेज़ पावर ऑफ 0 इज 1, माइनस इंटू माइनस प्लस एनी नंबर पावर ऑफ 0 इज 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन ई रेज़ पावर ऑफ 0 इज 1. सिंस ई रेज़ पावर ऑफ इन्फिनिट इज इन्फिनिट, वो लिख दिए, ई रेज़ पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1. वो दोनों को ही अप्लाई किया अपन ने. अच्छा, 1 अपॉन इन्फिनिट को क्या लिख सकते हैं फिर? अभी 1 अपॉन इन्फिनिट होता है 0, माइनस 1 अपॉन इन्फिनिट 0, प्लस 0 अपॉन 1 इज 0, प्लस 1 अपॉन 1 इज 1. सिंस 1 अपॉन इन्फिनिट इज इक्वल क्या होता है? 0. 1 अपॉन इन्फिनिट 0 होता है, वो लिख दिया. 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज 0, माइनस 0 प्लस 0 प्लस 1, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज 0. देन दिस इज रिजल्ट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट्स. यह है आंसर करने का मेथड. इसमें क्या किया इस क्वेश्चन में अपन ने? इंटीग्रेशन यूवी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी. यू के जगह पर लिख दिया अपन ने एक्स, वी के जगह पर लिख दिया अपन ने ई रेज़ पावर ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ जाएगा, बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा. फिर उस हिसाब से लिखने के बाद में ई रेज़ पावर ऑफ माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज़ पावर ऑफ माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1, ई रेज़ पावर ऑफ माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर ऑफ माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, प्लस अपॉन माइनस माइनस एक्स इंटू ई रेज़ पावर ऑफ माइनस एक्स, माइनस अपॉन माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ पावर ऑफ माइनस एक्स रिमेन्स ई रेज़ पावर ऑफ माइनस एक्स अपॉन माइनस 1. फिर से अपन ई रेज़ पावर ऑफ माइनस एक्स का इंटीग्रेशन किए ई पावर ऑफ माइनस एक्स अपॉन माइनस 1. देन माइनस एक्स इंटू ई पावर ऑफ माइनस एक्स मीन्स 1 अपॉन ई पावर ऑफ एक्स. ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये स्टेप अप्लाई करना है. प्लस अपॉन माइनस माइनस ई रेज़ पावर ऑफ माइनस एक्स इज 1 अपॉन ई रेज़ पावर ऑफ एक्स.
0 to इन्फिनिट। अभी लिमिट्स अप्लाई कर रहे हैं अपन। एक ध्यान देना है इसमें एक एक स्टेप को परफेक्टली। एक्स के जगह पर इन्फिनिट लिख दिया पहले मैंने, एक्स के जगह पर इन्फिनिट, माइनस सब्ट्रैक्शन में लोअर लिमिट के लिए एक्स के जगह पर 0, एक्स के जगह पर 0, माइनस इन्फिनिट इंटू 1 upon e raised power of infinite, 1 upon e raised power of infinite is infinite, 1 upon e raised power of infinite, e raised power of infinite is infinite, e raised power of infinite is infinite. E power of 0 is 1, minus into minus plus 0 upon e power of 0 is 1, minus into minus plus 1 upon e power of 0 is 1. 1 upon infinite is 0, 1 upon infinite is 0. Infinite कट करके -1 मत लिखना. 1 upon infinite is 0. 0 multiplied by any number is 0. Minus 1 upon infinite is 0. 0 upon 1 is 0. 1 by 1 is 1. 0 upon any number is 0. 0 multiplied by any number is remains 0. ये तो as it is है. Then result क्या रहेगा? Just 1. 1 को लिख दिया. This is our square units. इस मेथड में ऐसे आंसर्स करना है. और कुछ क्वेश्चंस को अपन ने लेक्चर नंबर 60 में आंसर करते हैं. लेक्चर नंबर 59 को यहां रुका देता हूं. जरा अच्छे से पढ़ाई करते बैठो बेटा. हैव ए गुड डे. टेक केयर.